मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो हरा जो काई से भरा हुआ जो तालाब है, इस तालाब को बंद तालाब कहते हैं। इस बंद तालाब और तालाब के पीछे जो आपको पीली बिल्डिंग जो नजर आ रही है वो है राजबाग रिजॉर्ट। आप राजबाग रिजॉर्ट के पीछे कुछ पहाड़ी एरिया भी देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा चारों तरफ वो दिखाएं कि किस तरह से नाहरगढ़ अभ्यारण्य की पहाड़ियां जो हैं उनसे ये राजबाग रिजॉर्ट घिरा हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सीमा से सटा हुआ है, जिसके पास वाइल्ड लाइफ बोर्ड की क्लियरेंस होनी चाहिए थी। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से इनको किसी भी व्यापारिक गतिविधियां करने के लिए इनको यहाँ पर नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से एक अनुमति लेनी चाहिए थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से अनुमति लेनी चाहिए थी, जो कि इनके पास नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वर्ल्ड इंडिया न्यूज और मैं हूँ सुमित जुनेजा। आज हम आपको नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य से सटे राजबाग रिजॉर्ट की उस काली हकीकत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो पर्यावरण और वन्य जीव अधिनियम का खुलेआम माखौल उड़ा रहा है। ना पुलिस का खौफ, ना ही प्रशासन का भय, धड़ल्ले से चल रहा है बंद तालाब पर अवैध कब्जा। जहां एक और आम जनता पर कानून का शिकंजा कसता है, वहीं दूसरी ओर राजबाग रिजॉर्ट प्रशासन की मेहरबानी से अपने अवैध गतिविधियों को धड़ल्ले से चला रहा है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की गहराई। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से सटा राजबाग रिजॉर्ट एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार वजह बेहद गंभीर है। आरोप है कि रिजॉर्ट बिना किसी वैध वाइल्ड लाइफ बोर्ड क्लियरेंस, ग्राउंड वाटर क्लियरेंस और पर्यावरण स्वीकृति के बगैर व्यावसायिक गतिविधियां कर रहा है। ये रिजॉर्ट न केवल बेशर्मी से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि बंद तालाब जैसी महत्वपूर्ण राज्य की भूमि पर अवैध अतिक्रमण भी कर रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसा रिजॉर्ट जिसे वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ रहा हो, आज भी बिना किसी रोक टोक के व्यापारिक गतिविधियों को कैसे चला रहा है। इतना ही नहीं, एसडीएम आमेर ने थानाधिकारी आमेर को पत्र लिखकर बंद तालाब पर हो रहे अवैध अतिक्रमण रोकने की मांग भी की थी, लेकिन प्रशासन की मेहरबानी रिजॉर्ट पर लगातार बनी हुई है। न वन विभाग ने न ही इरिगेशन और राजस्व विभाग ने इस पर कोई ठोस कदम उठाया। राजबाग रिजॉर्ट जो बंद तालाब में मलबा डालकर पर्यावरण और पक्षियों के आवास को बर्बाद कर रहा है, यहाँ प्रवासी पक्षियों का बसेरा भी खतरे में पड़ गया है। बंद तालाब के इकोसिस्टम पर यह अवैध कब्जा और पानी का अवैध व्यापारिक उपयोग प्रशासन की आंखों के सामने चल रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा है। इस पूरे मामले में सवाल ये उठता है कि वन विभाग और अन्य प्रशासनिक विभागों ने क्यों अब तक इस रिजॉर्ट पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। क्या राजबाग रिजॉर्ट का राजयोग इतना शक्तिशाली है कि सारे नियम कानून इसके सामने नतमस्तक हो गए हैं? क्या नाहरगढ़ के इस संवेदनशील क्षेत्र में पर्यावरण और वन्य जीवों का हक कभी सुरक्षित रहेगा, या फिर राजबाग रिजॉर्ट अपनी अवैध गतिविधियों से इस क्षेत्र के इकोसिस्टम को यूं ही नुकसान पहुंचाता रहेगा? यह सवाल हर पर्यावरण प्रेमी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अगर समय रहते कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई या नहीं हुई तो इस अभ्यारण्य और इसके बेशकीमती वन्य जीव का क्या होगा? फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नेचर टाइम्स के साथ। क्या वन विभाग और प्रशासन इस अवैध धंधे पर अंकुश लगाएगा या फिर राजबाग रिजॉर्ट का अवैध साम्राज्य यूं ही चलता रहेगा? सुमित जुनेजा, नेचर टाइम्स, जयपुर।